अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। साल 2023 और 2024 का जो बजट है वो अपने आखिरी मराहिल में, और बजट के मुताबिक $100 से ज़ायद कीमत का जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर जो है उसकी कीमत बढ़ाई जाने के चांसेस हैं, उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मोबाइल मार्केट, पहले ही मोबाइल मार्केट का काम बहुत कम रह गया है। आम आवाम जो अफोर्डिंग नहीं थी लग्जरी मोबाइल्स के, लेकिन समहाउ उनकी ज़रूरत थी वो मोबाइल लेना, वो आवाम पहले ही इस चक्की में पिस रहे थे। बजट की और भी बहुत सी, बजट आने के बाद चीज़ों में किसी में अगर रिलैक्सेशन मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ाई भी जाएंगी। इसी से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड आज हार रोड में मौजूद हैं, मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं। मोबाइल के ख़रीदार, मोबाइल के ताजिर किस तरह से मुतासिर होंगे बजट के बाद, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त जी हाल रोड पे मौजूद हूँ मैं, और हाल रोड मोबाइल की सबसे बड़ी मार्केट लाहौर की समझी जाती है। बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं हाल रोड के। बाबर साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह पाक का करम, सब बेहतरीन। बाबर साहब, बजट अपने आखिरी मराहिल में है। बजट साल 2023 और 2024 का जो है आखिरी मराहिल में है, और इसके बाद $100 से ज़्यादा जिन मोबाइल फ़ोन्स की कीमत होगी उनकी कीमतें, उनकी प्राइसेस बढ़ाई जाने के चांसेस हैं। आपके इल्म में ऐसी कोई बात आई है? हाँ जी, सुनने में तो आया, लेकिन ये 2023-24 का बजट जो आ रहा है ये पहला बजट नहीं होता, ये बार बार बजट होते हैं। अच्छा, तो पहले ऐसे ही फरवरी में आया मिनी बजट। हाँ, तो ये पूरा साल 2-3 बजट चलते रहते हैं। तो खाली मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और मुसलसल कई सालों से ताजर तबका तो बहुत पिस रहा है। कोरोना से शुरू कर लें आप, और जो पिछली हुकूमत गई है, जो अब सिलसिला चल रहा है, कंटिन्यू है, तो हालात तो पहले से ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। लोगों का चूल्हा जलाना, कारोबार करना, पीछे कई माह से इंपोर्ट का भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, वो भी लोगों का काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो महंगाई तो इस तरह की, अगर टैक्स ना भी ना लगे तो जिस तरह डॉलर ऊपर जाता है ना, तो वो टैक्स से भी ज़्यादा असरअंदाज होता है। हाँ, आप देखें ना, पिछले चंद दिन पहले क्या रेट था, एकदम छक्का लगता है, तो डॉलर कहाँ से कहाँ चला जाता है, टैक्स तो वहाँ का वहीं रह जाता है। तो हकीकत में डॉलर को कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। अब तो जो मुल्की और जो हमारे ताजरों के हालात हो गए हैं, इन चीज़ों की बजाय मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस करना है वो गरीब की रोटी का बंदोबस्त करें। हमारी दुकानों के मुलाजम, जो दुकानों पे, जो मार्केटों में जिन्होंने छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा छोटा मैकेनिक ले लें, इस तरह का जो बहुत ज़्यादा तबका, अगर हार रोड पर 6 से 7 हज़ार दुकानदार हैं ना, तो अच्छा बिजनेस करने वाले 1500-2000 लोग ही हैं। बकाया छोटे दुकानदार ने सुबह से लेकर शाम तक कमाना है, वही खाना है। इनके पास आजकल यकीन करे होता क्या है, हर एक की जेब में कोई ना कोई पर्ची है। किसी के पास फीसों की पर्ची है, किसी के पास दवाइयों की पर्ची है, किसी के घर का चूल्हा नहीं जा रहा, कोई बिजली का बिल लेके फिर रहा है। तो ऐसे लोग देख कर दिल दुखता है कि यार ये कितने स्वेदपोश लोग हैं, लेकिन हालात ने इन्हें बाहर निकाल दिया। जो एक और बम मेरे ख्याल से गिराया जाने लगा है, उम्मीद है कि शायद इसके आप ताजिर हजरात इसमें दरमियान में मिल के जो है थोड़ा सा फेडरल के साथ मिल के कोई और फैसला, तीसरा रस्सा को निकाल लें। 8 बजे मार्केटें बंद होने का, 8 बजे मार्केटें बंद होने से शायद आप मुतासर ना हो, शायद गलत में इस्तेमाल करो, आप मुतासर ना हो, हुकूमत ऑब्वियसली शायद मुतासर ना हो, लेकिन मुतासर होंगे वो तमाम वर्कर्स जो दुकानों पे काम करते हैं, जो कम टाइम होने की वजह से, दुकान कम टाइम चलने की वजह से जिन वर्कर्स की या तनख्वाह में कट लग जाएगा या जिनकी नौकरी हाथ से चली जाएगी। नहीं, ये 8 बजे के वाले से कल भी मैंने बताया था। दरअसल तरीकाकार बहुत गलत है कि अचानक फैसला करते हैं बिजली शार्ट है, बिजली पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा बिजली को बचाने के लिए दुकानें हम जल्दी बंद करेंगे। मुझे ये बताएं, यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में 5 बजे 6 बजे मार्केटें क्यों बंद होती हैं? उनके पास तो बिजली का मसला नहीं है, उनके पास तो इतनी वाफर बिजली है कि इस्तेमाल 24 आवर भी करें ना तो मसला नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होता दुकानों का टाइम कम ज़्यादा करने का। मेरा मौक़िफ़ हमेशा एक ही रहा है कि हुकूमतों को चाहिए कि वो पहले फ़ैसला करें कि हमने अपनी कौम को किस तरफ लेके जाना है। भाई मार्केटों का एक शेड्यूल बनाएं, और एक टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक कम से कम को 5 साल का तो शेड्यूल बना लें कि इस मार्केटों ने खुलना किस वक्त है। आपने जो बात की है ना
कि छोटा दुकानदार उनको उतना टाइम ही नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ दुकानदार 1 बजे आता ही क्यों है? दुकानदार इतना, पूरी दुनिया की मिसाल दें, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सबसे लेट जो दुकानें खुलती हैं ना वो पाकिस्तान में खुलती हैं, ज़्यादा शहरों में। तो कहने का मतलब 3 से 4 घंटे हम घर से ज़ाया करके क्यों निकलते हैं? लाहौर में ही मोती बाजार है सर, सुबह जल्दी खुलता है, शाम 4 बजे बंद हो जाए। क्या वो रोटी नहीं खा रहा है? अच्छा, हमारी मार्केटों में चंद अफराद ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने ज़िंदगी का शेड्यूल बनाया हुआ है, सुबह 10 बजे खोल लेते हैं, रात को 8 बजे बंद कर देते हैं। मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि आप ताजर नुमाइंदों के साथ बैठें, फेडरेशन और चैम्बर के साथ बैठें, इनसे रिलेटेड है छोटा सा, सारे हमारे ताजर ना उनसे मिल कर चलते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप बैठ के पूरे 12 माह का एक शेड्यूल बनाएं जिसमें ये कोई मसला नहीं होना चाहिए कि बिजली नहीं है या कोई दूसरा तीसरा मसला है। मार्केटों का शेड्यूल बनाएं, सुबह कितने बजे खुल जानी चाहिए और शाम को मैक्सिमम बंद होनी है। इसमें होलसेलर और रिटेलर और मॉल का फ़र्क रखना चाहिए। और मैं समझता जब हुकूमत और ताजर मिल के मशवरा करके दुकानों का टाइम डिसाइड कर लेंगे तो इनको दोबारा नोटिफिकेशन नहीं करने पड़ेंगे, ये खुद ब खुद ही बंद हो जाया करती है। और दूसरी बात आप देखें, कोरोना में और कोरोना के बाद हुकूमत ने जब भी कोई टाइम दिया है ना, पहले मैं मानता हूँ ताजर इनकार करता था कि नहीं जी नहीं, मर जाएंगे, हम नहीं दुकानें बंद कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हुकूमतों को ज़रूरत पड़ी कि कोरोना की वजह भी थी, कुछ दूसरे मसाइल थे, मार्केटें उन्होंने 6 बजे भी बंद करवाई, 7 बजे भी बंद करवाई, 8 बजे भी करवाई। ताजरों ने साथ दिया। जब ताजरों का दिल लग जाता है, जब ताजरों का ज़हन बन जाता है कि ये वाला टाइम ठीक है यार, आप बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं और फैमिली जाग रही होती है, तो हम घर पहुंच जाते हैं। आजकल तो कोई शेड्यूल ही नहीं ना रह गया कि 12 बजे कोई जा रहा है, कोई 1 बजे जा रहा है। लेकिन जब लोगों को रहना आ गया ना, तो फिर हुकूमतों को मसला नहीं, क्या टेंशन होती है ये कौम ईजी क्यों हो गई है, तो फिर टाइम बदल देते हैं। तो मैं कहता हूँ जो फैसला करना है, पूरी कौम का पता, अब हमारा जो कारोबार करने का तरीका करना है ये है। लेकिन सबसे मेन चीज़, ताजरों से मशावरत के बगैर इस तरह के फैसले ना किए। दूसरा भी मेरा ख्याल महीना पहले नोटिफिकेशन चल रहा है कि मार्केटें 10 बजे तक होंगी। जब लोगों ने वो मान लिया, अब 8 बजे वाला आ गया। लेकिन मैं ख्वाजा आसो साहब से भी कहूँगा कि ताजरों से मीटिंग करें, और ये 1 माह 2 माह 3 माह या 4 माह के लिए नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा के लिए परमानेंट को हल निकालें। ये यूरोप, अमेरिका, चाइना, हांगकांग, आप वहाँ पे जाते आते रहते हैं, सारे लीडर जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीख भी आए ना कि भाई। ये तो बाबर साहब चले मार्केटों की बात, तो ये हमारी मईशत से लेके और बजट से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये तो एक ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात की थी, ऑफ द टॉपिक सॉरी बात हमने की थी। मुझे ये बताएं, ये मईशत से क्या ताजिर एक्सपेक्ट कर रहा है, हार रोड का ताजिर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सॉरी बजट से? बजट के आने के बाद किस में रिलैक्सेशन दी जाए, किस में सब्सिडी दी जाए, किसकी कीमत बढ़ा दी जाए, तो कोई मसला नहीं है। देखें जी, मसला किसी भी चीज़ को बढ़ाएंगे मसला तो होगा। तो रही बात, मेरा ख्याल है पिछले कई साल से अपना ताजर का दिल टूट गया है। ताजिर कुर्बानी देता आ रहा है मुसलसल, देता भी है और लेते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। ताजर हमेशा साथ देता है लेकिन मानता कोई नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस वक्त मैं कहता हूँ हम सबको ना एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, हालात को समझना चाहिए। और मैं वज़ीर ख़जाना साग डार साहब, ये बात तो तय ना, कौम की नज़रें आप पे हैं और आपको सारे लोग आपका इंतज़ार भी किया है कि साग डार साहब आएंगे तो डॉलर यहाँ पे आएगा। ये रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए, कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरें, कोई छरी लहराएं, जो आपका स्टाइल है वो कुछ ना कुछ कौम को रिलीफ दें, कुछ ना कुछ तो लाजमी करें, कुछ ना कुछ तो करें, महंगाई को कंट्रोल करें। लेकिन ये नहीं कि अब हम सारी ज़िंदगी ना पिछली हुकूमतों पे डालते जाएं मुद्दे, तो उधर से आगे हम। अब मैं ये भी कहूँगा कि हकीकत में पाकिस्तान की अवाम ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ, अभी 6-8 माह पहले तो सैलाब वाली आफत भी आई थी, पूरे पाकिस्तान ने उसको फेस किया है। अभी तो लोगों के वो निशानात भी बाकी हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस तरह मर्जी मेहनत करें, हाँ हुकूमतें अपने खर्चे भी कम करें, अपने दफ्तर के डिमांड सब की है, अपने खर्चे भी कम करें, प्रोटोकॉल भी कम करें, दफ्तरों के एसीओं की भी लिमिट करें, हर चीज़, गाड़ियों का पेट्रोल भी कम यूज़ करें। 10-10, 15-15, 5-5 गाड़ियों का काफिला रेल हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कौम से कुर्बानी ली जाती है ना, तो हुक्मरानों को भी कुर्बानी देनी चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला मैं अपनी कौम से इतना ज़रूर कहूँगा, आपने कभी नाउम्मीद नहीं होना। मुश्किल वक्त हमेशा कौमों पे आते हैं, लेकिन जो कौम खरी होती है ना, तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब भी होती है। दुनिया में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, लेकिन वो कौमें खरी हो गई हैं।
हमें आपस में इत्तेफाक रखना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। आपस में जो हम ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इख्तलाफात में गुजार देते हैं ना, उससे अब हमें बाहर आना चाहिए। अपने पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी हम अपने लिए करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ आप याद रखिएगा, जापान तबाह हुआ खरा हो गया, यूरोप तबाह हुआ खरा हो गया, दुनिया के कई मुल्क ऐसे देखेंगे जो जंग अज़ीम 2 में तबाह हो गए, कुछ नहीं बचा। आज हमारे साथ चाइना आज़ाद हुआ, इंडिया देखें सर, इंडिया देख लें, बांग्लादेश कतर में गया तो आप उनकी पोजीशन देख लें, उनको उनकी हालत देख के आपने परेशान नहीं होना। हमने उनसे सबक सीखना है कि इन्होंने कैसी मेहनत की है, क्या ऐसा किया है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी आंखों के सामने मेरा ज़्यादा वक्त हांगकांग में गुजरा है, तो मैंने अपनी आंखों के सामने चाइना को बदलते देखा है। पूरी कौम अगर हुक्मरान ईमानदारी के साथ एक दफ़ा पाकिस्तान के लिए, एक दफ़ा सिर्फ मैं हुक्मरानों से एक अपील करूँगा, खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी के 5 साल ईमानदारी के साथ हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए मेहनत कर लें, तो इंशाल्लाह ताला 5 साल बाद आप पाकिस्तान के हालात देख लीजिएगा। आप पाकिस्तान को यहाँ से बहुत आगे देखेंगे और बहुत बेहतर पोजीशन में देखेंगे। हमें मेहनत करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी करनी चाहिए, अपने लिए भी करनी चाहिए। तो हुक्मरानों, पूरी कौम की नज़रें आपकी तरफ हैं। अब हमें ये ना कोई कहे कि पिछले ये कर गए, उससे पिछले ये कर दे। अब आपने आगे देखना है और पूरी कौम भी आके देखे। पाकिस्तान की हमेशा अल्लाह ताला हिफाजत करें। ला इलाहा के नाम पे ये बना हुआ मुल्क है, इसको सत्य कहना कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस पे अपना करम रखेगा। हमें ईमानदाराना तरीके से मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचना है। सब अदारे अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और हुकूमती जो हमारे बुजुर्ग हैं, हुक्मरान हैं, उनकी भी सादगी अब नज़र आनी चाहिए, सादगी भी नज़र आनी चाहिए। बाबर भाई, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बताता हूँ, ये कौम हुकूमत को, वुज़रा को किस कदर जानती है, आपको मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा इतना सा मेरे पास आया, बिल्कुल इतने से कद का, मेरे पास आया, आके कहता जो है इसहाक डार, सामने इसहाक डार साहब आ रहे हैं टीवी में, मुझे कहता वो देखें पेट्रोल वाले वजीर आ रहे हैं। चलो बच्चे समझ, बच्चे को नाम नहीं आता, बच्चे को नहीं पता उनका ओहदा क्या है, पेट्रोल वाले वजीर उसको पता है, यानी कि पेट्रोल की कीमतों की उसके पापा ने बताया होगा ना, ये पेट्रोल सस्ता महंगा करते हैं, ये है जिनकी वजह से मैं तुम्हें घुमाने नहीं लेके। कोई शक नहीं। अब छोटे से लेके बड़े तक फैमिलियों को पहले पता ही नहीं होता था कौन वजीर है, अब तो हर बंदे को पता है। और मैं वैसे भी समझता हूँ, हुक्मरानों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त देखा जाए, हमारी पाकिस्तान की सारी लीडरशिप, पाकिस्तान की सारी सियासत लीडरशिप की अब एज 70+ है, तो ये वक्त पाकिस्तान के लिए सोचने का है। हमें सबको आखिरत का भी सोचना है, अपने हिस्से का काम कर जाएं ताकि आने वाला वक्त हमें और आपको याद रखे। इंशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं आपका मैसेज जरूर मिला होगा। ये भी कहना चाहता हूँ, ये हमारे नवाज भट्ट है, वह सफ़ीर हैं सोना लाहौर के, आजकल LWMC इनके कंट्रोल में उनके सफ़ीर हैं, और लाहौर में हार रोड में सबसे पहले उन्होंने सफाई का काम शुरू किया और बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने लिबर्टी से काम शुरू किया, और इनका जो मकसद है, पूरे लाहौर को एक दफ़ा इन्होंने साफ करके दिखाना है और लोगों को आदत डालनी है कि भाई हमें साफ़ सुथरा भी रहना है। इंशाल्लाह सर, पूरा लाहौर इंशाल्लाह ज़रूर हम साफ करके दिखाएंगे। जहाँ पे कहीं कमी कोताही रह गई वो मैं निशानदेही करता रहूँ, सोना लाहौर को इतला करेंगे हम जी। सोना इंशाल्लाह। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। दुकान में चलते हैं, अब दुकानदार हजरात से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि मोबाइल की कीमतें एक्सपेक्टेड हैं बढ़ाई जाएंगी। पूछते हैं जी किस तरह से पहले से मुतासिर हो रहे हैं कीमतें चेंज होने की वजह से, और आगे किस तरह से मुतासिर होने के चांसेस हैं, दुकानदार से किससे जानते हैं। अभी एक मोबाइल की दुकान में मौजूद हैं जी, और हमारे साथ ज़ीशान भाई मौजूद हैं। ज़ीशान खालिद साहब ऑनर हैं शॉप के। और ज़ीशान भाई, सबसे पहले कैसे हैं आप, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई, पहले ही मोबाइल की सबसे पहले ये बताएं कि कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं पिछले साल से लेके अब तक, डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स की कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं? मोबाइल की कीमतें, एक तो टैक्स ज़्यादा होने की वजह से, इंपोर्ट बंद होने की वजह से, और डॉलर ऊपर जाने की वजह से, जो मोबाइल हम पिछले साल 35,000 का बेचते थे वो इस दफ़ा 75,000, 76,000, 80,000 रुपये तक चला गया। दूसरा, जिस मोबाइल के ऊपर ड्यूटी थी 36,000,
सबसे मैं हाई एंड के फ़ोन की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आज ड्यूटी जो है 1 साल के अंदर अंदर 1,60,000 रुपया और 1,90,000 रुपये तक वो ड्यूटी चली गई है। ये जी, जिसको पीटीए कहते हैं, पीटीए कहते हैं। कोई भी बाहर से कोई फ़ोन इंपोर्ट अगर करता है ये, और ये जो प्राइसेस जो बढ़ी है ना फ़ोन की, उसकी वजह से ये हाल हो चुका है कि एक तो सप्लाई मुकम्मल नहीं मिल रही, रेट ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर बहुत कम हो चुका है, और आपको पता है कि महंगाई की वजह से तो लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते, अपने घर के ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं कर पाते। तो ये तो फिर एक ऐसी चीज़ है कि लोग पैसे हों तो वो फिर मॉडल और चीज़ों की तरफ जाए, वगरना फिर वो सेल उस तरह कम हो जाती है जो महंगाई। जी। और उसके साथ ये है कि आप ये देखें कि हम लोग कोशिश करते हैं, ये हार्ड रोड से चूँकि हम लोग ताल्लुक़ है, हम लोग यहाँ पे मामलात भी देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग दुकानों पे जो हमारे लड़के हैं हम उनको ना निकालें, हम उनकी सारी बात है हमारे साथ उनके सिलसिले मुंसलिक है, ठीक है। हम चूल्हा आपकी वजह से चल रहा है। चलता है, और बेरोज़गारी जितनी ज़्यादा है वो फिर एक अलहदा टेंशन होती है कि बंदा। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया, लेकिन सर वसीला किसी को बनाना है अल्लाह ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी भी ये हाल है। अभी मैं सुन रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो फिर जो है बजट में एक नया टैक्स लगाने लगी है। भाई आप टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ठीक है मुल्क में मामला और चीज़ों की कमी है, लेकिन इसके साथ आप देखें कि लोगों की कुव्वत खरीद देखें ना कि वो नहीं बढ़ पा रही। एक कल मैं बयान सुन रहा था, किसी का था, किसी लीडर का था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे लीडर तो बयान देते भी हैं, लेकिन अच्छा था। कहते हैं कि पहले अवाम को अमीर करें फिर उनसे टैक्स ले लें। अच्छा, ये वैसे देखा जाए ना तो वो ये बयान मुझे पसंद आया था। अपनी ज़ाती अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। उसने कहा था महातीर मोहम्मद के तरीक़ाकार पे चलेंगे कि पहले अवाम को मतलब सब्सिडीज देंगे, रिलैक्सेशन देंगे कि अवाम को अमीर कर लें, स्टेबल कर लें। जब स्टेबल हो जाएगी तो उन पर टैक्सेस लगा देंगे। जितने मर्जी पूरी दुनिया में जो जितने भी ताजर हजरात है, जितनी भी अवाम है डेवलप्ड कंट्रीज़ में टैक्स के साथ ही चलती हैं, लेकिन उन सब में वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क यह है कि उन लोगों के पास वहाँ पे जो है एक आमदन ज़्यादा है, मुस्तकिल है, तसलसल है उस चीज़ का, और महंगाई की बढ़ने की शरह इस तरह नहीं है कि जिस तरह यहाँ पे आपने मुझे मोबाइल का कहा तो बंदा सोचता है कि 35,000 वाला फ़ोन 80,000 रुपये पे, और 36,000 की ड्यूटी जिसको पीटीए को था आप 1,90,000 रुपये पे। ठीक है, ये तो चले ऐसी ज़रूरियात की ज़िंदगी है कि कई नहीं लेंगे, कई जो अमीर लोग हैं चले वो ले लेंगे, लेकिन गरीब आदमी जिसने 10, 20, 30,000 रुपया इकट्ठा करना होता है, जिसकी तनख्वाह ही 15, 20,000 रुपये, ऑन एवरेज 20, 15, 20,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाके स्टैंड करेगा। इसमें एक थर्ड कैटेगरी और आती है। वो कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ कौन सी। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने भी शायद देखी होगी। एक बच्चा मोबाइल लेने जाता है, साथ उसका वालिद खड़ा होता है, सर पर टोपी लेके। बच्चा मोबाइल लेता है, बड़ी खुशी से मोबाइल खोलता है, उसका वालिद पैसे देता है और पैसे देख रहा होता है। तीसरी वो कैटेगरी है सर, वो कैटेगरी जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कैटेगरी है, लेकिन जो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरे करने के लिए अपना पेट बांध के पैसे जोड़ के पैसे जमा करके अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते हैं। उस बच्चे को नहीं पता सर कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, उसे पता है कि मुझे चाहिए। वो वालिद बच्चे को ले देगा और लेने के बाद खुद किस चक्की में पिसेगा। मेरे ख्याल से कि सबका दिल करता है कि उनके बच्चे खुश रहें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल तो एंड्रॉयड और टच फ़ोन का दौर है। आज मेरे पास एक शख्स आया और उसके हाथ में कीपैड वाला फ़ोन था, और वो मुझे ये कह रहा था कि मेरे पास अपने बच्चे के लिए लेना है ये कीपैड वाला ही। तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना ये 2-3 हज़ार रुपया इकट्ठा करके आया हूँ, मुझे इसकी रेंज में कोई फ़ोन दे दे 2-3 हज़ार रुपये में। मैंने कहा आप जो ये है फ़ोन मतलब क्या आपको, आजकल तो एंड्रॉयड का दौर है। कहता मेरा बच्चा कहता है मुझे बस कीपैड वाला। बड़ा गरीब सा आदमी था। तो मेरे दिल को बड़ा कुछ हुआ कि हम लोग जो है आजकल किस दौर में रह रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया जा रही है, और हमारे यहाँ पे अवाम का ये हाल है कि वो बेचारे 2,000 रुपया करना उनके लिए ऐसे है जैसे 2 लाख रुपए। तो ये इस तरह के हालात तो हैं और चलते ही रहेंगे। वही बात कि जब तक अवाम खुशहाल नहीं होगी, आप इन पे टैक्स लगाते रहें, पीसते रहें, बार बार इसको बढ़ाते रहें, तो उसका मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुल्कों की तरक्की गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़, और ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कि हम 5 साल स्टेबिलिटी से है। और अवाम अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में जो ये अभी जो कुछ अरसे से जो एक हुकूमतों का जो आपस में जो है उससे कारोबार पे इतना फ़र्क पड़ता है। जैसे देखें वो लड़ वहाँ ऐवानों में रहे होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया की जंग हो रही होती है, फेसबुक की जंग हो रही होती है, टीवी पे जंग कर रहे होते हैं, कारोबार हमारे ठप हो जाते हैं। ठीक है, पता लगता है जी कि वो डॉलर बढ़ गया है, वो क्या हुआ जी, एक नई खबर आ गई है। अच्छा, इस वजह से नहीं होता कि डॉलर बढ़ने की वजह ये एक तरफ ये नहीं है कि कोई बहुत तूफ़ान यहाँ पे आ गया, बड़ी शॉर्टेज हो गई है, यहाँ पे बहुत मसाइल हो गए, इंपोर्ट तक रोकी हुई है, कवर किया हुआ है, लेकिन माफिया है वो कर रहा है काम ऐसे। अच्छा, मुझे ज़िशान भाई ये बताइएगा बात एक
कितने मोबाइल फ़ोन्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में जिनकी असेंबलिंग हो रही थी लेकिन अब बंद हो चुकी है? पाकिस्तान में जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है उसमें एक उन्होंने सैमसंग जो सबसे मशहूर कंपनी है वो तक पाकिस्तान में आके अपना उन्होंने प्लांट लगा लिया था। इन्फिनिक्स, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, आईटेल, मतलब मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसी कंपनी सिवाय एप्पल के वो इंडिया चली गई है वो इंडिया चली गई है। हमारे मुल्क की कैपेसिटी नहीं है कि उनको यहाँ बुलाएं, तो ये बड़ा अलमी है हमारे लिए। इन सब के प्लांट बंद हो चुके हैं? सबके प्लांट, इनमें से बहुत से प्लांट जो है बंद हो चुके हैं, डाउन साइजिंग हो चुकी हुई है, क्योंकि उन लोगों के पास, मिसाल अगर किसी फैक्ट्री के पास 400 मुलाजम था ना, तो हम लोग तो मोबाइल से रिलेटेड है, तो वो लोग जॉबलेस हो चुके हुए हैं, उन्होंने 50-100 मुलाजम कर दिया, बाकी डाउन साइजिंग कर दिया। और उसकी जितना सामान आता है वो कहते हैं हमारी कैपेसिटी, अगर हमारी फैक्ट्री ही 6-8 घंटे चलेगी, एक शिफ्ट चलेगी, तो हमें 3 शिफ्टें करने की। लेकिन उससे पहले जब प्लांट लगे थे तो पाकिस्तान में जो डॉलर की वजह से, मेरे ख्याल से मईशत की वजह से भी प्लांट सर बंद करने पड़े थे। जब वो प्लांट लगे थे, जब लगाए जा रहे थे, मईशत एक पीक पे जा रही थी, मतलब पाकिस्तान की मईशत के चांसेस थे पीक पे जाने के, कि ऊपर जाएगी और पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से मईशत इस तरह से तबाह हुई है, डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ गया, रुपए की कदर में इतनी कमी आ गई कि वो मेरे ख्याल से उनको असेंबलिंग और प्लांट बंद करने पड़े। डेफिनेटली ऐसा ही है। जब आपने देखा कि इंपोर्ट की वजह से मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज हो रही है, तो फिर वो सारे, क्योंकि ये जाहिर बात है बाहर से एसकेटी की सूरत में आना होता है, यहाँ आके संभल होना होता है, तो फिर उस वजह से गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी कर दी कि हमें इसको रोक देना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से इस मुल्क में इतनी मसाइल के बावजूद भी कभी भी कोई कमी नहीं हुई ना। हमें कभी महंगाई ज़रूर होती है, एक अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह ही है, जिसे कहते हैं ना, वो जो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था कि ये मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया है, तो ये अल्लाह ही चला रहा है। वगरना हमने तो अपने बचपन से अभी मिडिल एज में आके और बुढ़ापे की तरफ जब सफ़र है, तो ये देखते हैं कि कोई बदलाव नहीं है, कोई बेहतरी की तरफ नहीं है। कि बेहतरी ये होती है कि हम लोग ये कह सकें कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरा है, उनकी इन्फोर्समेंट पूरी है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, यहाँ पे हर चीज़ स्टेबल है। जिस तरह हम बाहर जाएं तो ऐसा लगता है, कदम रखते ही कि हम एक शेल्टर में आ गए हैं हम, और यहाँ पे महसूस ही करते हैं कि हमारे बच्चे शेल्टर में नहीं हैं। हमें यहाँ पे शेल्टर है, अल्लाह का शुक्र है। ये पाकिस्तान में सर अपनाइयत का जो एहसास है वो पाकिस्तान की अवाम में भी है, पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान के अवाम जितने भी हैं टोटल सर, यहाँ पे आपको कभी भी घुटन नहीं महसूस होगी। आपको पता है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा किसी पे कोई मसला है भी, तो अवाम एक इकट्ठे होकर मिलकर उस मसले का हल निकाल लेते हैं। और उम्मीद है कि ये बजट आने के बाद भी ये मोबाइलों का अगर खुदा ना खासा मसला हुआ, कीमतें बढ़ गई, तो इसका मसला भी निकल जाएगा, हल हो जाएगा। आप जैसे भाई, हम जैसे भाई सारे जब मिलकर दुआएं करेंगे तो अल्लाह इनको हिदायत दे देगा सबको इंशाल्लाह। जी ऐसा ही है, अल्लाह के फजल से यही दुआ है, और अपनी सारी आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से भी, कि वो हमेशा जो है वो जब भी कोई मसाइल होना, तो पाकिस्तानी अवाम, सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, कुछ भी हो, तो आप देखें जो दर्द इस अवाम को है, और डोनेशन करने में दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। पाकिस्तान टॉप कैटेगरी में आता है। जितने मर्जी आप कहें जी, किसी भी तरह इसको आखिरी कैटेगरी पे ले जाएं कि जी यहाँ पे अदलिया अच्छी नहीं है, यहाँ पे इंसाफ अच्छा नहीं है, लेकिन दर्द दिल जो है वो ये पाकिस्तानी अवाम में है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये रहेगा भी ऐसे। शान भाई बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। यहाँ पे मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। ये भाईजान क्या, सबसे पहले ये बताएं इधर क्या करने हैं मार्केट? मैं मोबाइल लेने आया था भाईजान। अच्छा, मोबाइल लेने हैं? हाँ जी, 3 घंटे हो गए मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, कोई 25-30 हज़ार की रेंज में कोई मोबाइल नहीं मिल रहा। कोई भी लेना है 25-30 हज़ार की? कोई भी नहीं है, कोई कह रहा है 50 हज़ार का, कोई 60 हज़ार का, कोई 70 हज़ार का। अच्छा, जो भी 25-30 हज़ार या जितनी भी आपकी रेंज है, या 50 का भी अगर लेना है और आप अरेंज कर सकते हैं तो ले ले। उसकी वजह आपको बताऊँ क्या? जी, क्योंकि कुछ दिन बाद इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। ये तो यही है कि आगे भी बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं, तो अभी तो ये रेंज नहीं है। 2 घंटे हो गए हैं, तो मेरी तो गुजारिश ही है अपनी हुकूमत पाकिस्तान से कि जो इसमें टैक्स वगैरह हैं वो ना लगाए जाएं, क्योंकि आगे भी कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों की। आगे भी आपके सामने जो घी था, वो जो नवाज शरीफ साहब 160 रुपये पे छोड़ के गए थे, इमरान खान साहब ने 600 रुपये में किया है, वो अब भी कीमतें उसकी डाउन हो गई हैं, लेकिन कंपनियाँ उसको नीचे नहीं ला रही। इस टाइम जो घी की कीमत है वो 400 रुपये किलो बनती है। पाइम ऑयल सस्ता हो गया है, RBT सस्ती हो गया, पहले 18,000 रुपये मन थी, अब वो 7,500 रुपये मन है।
तो ये तो आपके तवज्जो से मैं पैगाम देना चाहता हूँ आला काम को। आज तक कभी किसी की खुराक कम हुई है नहीं वो एक दफ़ा बढ़ने के बाद? नहीं, आपको तो ये महंगाई बढ़ने के बाद कैसे कम कर दे ये हुकूमत? नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई नहीं थी 2018 में। ये जो सर उठाया है ये 2019 से महंगाई ने सर उठाया है, ये सबको पता है। अब लोगों को आपके सामने आता जा रहा है, पहले हर कोई कहता था, अब लेकिन उनको समझ आ रही है कि महंगाई को नीचे लाना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि ये जो यूटिलिटी स्टोर पे घी हो रहा है ये उधर नहीं होना चाहिए, ये तमाम दुकानों पे सस्ता होना चाहिए, सब्सिडाइज रेट तमाम दुकानों पर। तमाम दुकानों पे होना चाहिए ताकि आवाम भी आराम से इसको ख़रीद सके। आपको क्या लगता है ये बजट 2023-24 जो आ रहा है इसके बाद क्या कोई चीज़ें सस्ती होंगी? इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि आवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है। टैक्सेस जो है ना वो अब नहीं लगने चाहिए, आवाम दोस्त बजट देना चाहिए ताकि लोगों की जो तनख्वाहदार लोग हैं ना उनकी कम से कम भी 40% तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। जो महंगाई का आलम है, लोगों को खाने के पास पैसे नहीं है, घर का मकान किराए का है, वो एक टाइम का खाना नहीं पक रहा। तो हमारे तो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब हमेशा महंगाई पे काबू पाते हैं। उनके वज़रा जो हैं वो भी इस पे काम कर रहे थे पहले, जब वज़ीर आला थे तब इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। बहुत अच्छे काम किए, लोग याद करते हैं। देखें वो चले गए हैं, ऑरेंज लाइन भी बना गए हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो भी बनाई है, लोग सफ़र कर रहे हैं, काम करके दिखाया उन्होंने। और काम उनका बोलता है। एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ जैसे कोई नहीं है, ये आपको भी पता है। क्या लेने आए हो? हाँ, मैं तो शॉपिंग करने आया है। क्या शॉपिंग करनी है? मोबाइल लेना है, iPhone 7। iPhone 7 लेने? हाँ जी। कितने पैसे हैं आपके पास? हमारे पास 20,000 रुपया। 20,000 का आ जाएगा iPhone? हाँ जी, आ जाएगा, अंदर से मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। जल्दी जल्दी आज ही जाके ले लो क्योंकि हो सकता है मोबाइल महंगे हो जाएं। बजट आने वाला है, बजट के बाद मोबाइल महंगे हो जाएं। वो बजट नहीं आता। आएगा, बजट आना हाँ, है। नहीं आएगा। चलो जाके मोबाइल ले लो फिर 20,000 का, जल्दी जल्दी ले लो इससे पहले महंगा हो जाए। ये एक शहरी से आप बात कर रहे थे जी, एक ये बच्चा भी आया था, वो भी मोबाइल लेने आया और सबको यही मैं मशवरा दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ले लें। एक्सपेक्टेड है 2023-24 बजट के बाद कीमतें बढ़ जाएंगी। सर आप क्या लेने हैं? मोबाइल मैं ठीक कराने आया। ठीक करवाने हैं? करवा लें जी, सारा कुछ महंगा हो रहा है, ठीक भी बाद में महंगा ही होना है, करवा लें इसको ठीक। एक्सपेक्टेड है बजट के बाद हो सकता है कीमतें बढ़ जाएँ और मोबाइल फ़ोन जो $100 से ज़्यादा जिसकी कीमत है उस पर मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाए और उन टैक्सेस की वजह से और कीमतें बढ़ जाएँ। मसला सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं है, मसला ओवरऑल है इस बजट को जिसको अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है। ये मेरी हुकूमत, सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। ये मेरी हुकूमत जिसको कहा जा रहा है अवाम दोस्त हुकूमत, ये मेरी हुकूमत, ये बहरी सी हुकूमत जो अवाम के मसाइल सुनती तो नहीं है लेकिन कहा इसको ये जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट लेके आएगी। देखते हैं कितना अवाम दोस्त बजट लेके आती है। और अवाम जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं इस हुकूमत का कि ये जब बजट आएगा, बजट आने के बाद क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगी। अभी तक जो खबरें दी जा रही हैं वो यही दी जा रही हैं कि मज़ीद महंगाई सारा कुछ होगा। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि और कितने ख़रीदारों में मिलते हैं इस मार्केट में जो कि पहले ही बहुत कम हो चुकी हैं। विंडो शॉपिंग ज़्यादा है, विज़िट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, विजिटर्स ज़्यादा हैं, मेरे जैसे मौक़िफ़ लेने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन ख़रीदार बहुत कम है। इसी तरह दुकानदार का कारोबार, ताजिर का कारोबार भी उसी तरह मुतासिर हो रहा है। खैर चलते हैं आगे, देखते हैं कोई और ख़रीदार हमें देखने को मिलता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? बजट एक्सपेक्टेड है और मतलब आखिरी मराहिल में आने वाला है और बजट के बाद मोबाइल फ़ोन की कीमतें जो हैं $100 से जो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन होगा उसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, उस पर टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर दिया जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, खबरें तो यही आ रही हैं कि भी लग्जरी आइटम के ऊपर ना जो सेल टैक्स और दूसरी जो चीज़ें लेवीज़ वगैरह है वो गवर्नमेंट लगा रही है। तो एक तो पहले भी हमने मुतालबा किया था हुकूमत से कि मोबाइल को आप लग्जरी से निकालें। इसमें फिर हमें इंपोर्ट के हवाले से बड़े मसाइल आते हैं, फिर इस पर टैक्सेस के हवाले से बड़े मसाइल आते हैं कि जब लग्जरी पे आप टैक्स बढ़ाते हैं तो फिर मोबाइल पे बढ़ जाते हैं। मोबाइल पे आप देखें कि भी दूसरे जो आइटम थे उनके हवाले से पहले ही जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। आप मोबाइल पे देख लें कि जितने का मोबाइल है, अगर 3 लाख का मोबाइल है तो तकरीबन 2 लाख रुपये टैक्स है। तो अब ये ज़रूरियात बिज़नेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये हमारी ज़रूरियात हैं। तो हमारा तो पहले भी मुतालबा हुकूमत से यही था कि भी आप मोबाइल को लग्जरी आइटम में से निकालें या इस पर टैक्स ना लगाएं। उम्मीद करते हैं सर ये मुतालबा हुकूमत पूरा कर लेगी। अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक और ये दुकानदार भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली एक्सेसरीज़ की चीज़ें इन्होंने एक्सेसरीज रखी हुई हैं, मोबाइल फ़ोन की चीज़ें साथ रखी हुई हैं जो साथ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती हैं। मोबाइल फ़ोन इनके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मोबाइल फ़ोन्स भी आप रखते हैं, सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं? नहीं, सिर्फ हम एक्सेसरीज रखते हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह। मुझे बताएं, बजट एक्सपेक्टेड है और मतलब आखिरी मराहिल में आएगा, आने के बाद कीमतें मोबाइल फ़ोन की जो एक्सपेक्टेड है वो बढ़ जाएंगी, यानी $100 से ऊपर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी। ज़ाहिर है पहले भी काफ़ी महंगी हुई हैं, दुकानदार मुतासिर हो रहा है। एक्सेसरीज़ का उससे कुछ है लेन देन, लिंक्ड हैं? जी ज़रूर है, ज़ाहिर बात है, ये भी लग्जरी आइटम्स में आती हैं, इंपोर्टेड चीज़ें हैं, मोबाइल से रिलेट करती हैं। जो मोबाइल से रिलेट करती हैं वो सारी की सारी लग्जरी आइटम में आती हैं।
काम को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा बजट के बाद। ऑलरेडी आप देख रहे हो जो सूरत हाल है, काम शाम मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, पर इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। तो मतलब यानी कि मोबाइल फ़ोन की कीमतें तो 90% चांसेस हैं कि ज़रूर बढ़ा दी जाएंगी। एक्सेसरीज का आपको लगता है डिफरेंस आएगा कीमत में जी बजट के बाद? जी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये रिलेट ही करती है मोबाइल के साथ। मोबाइल की कीमतें ऊपर जाएंगी, ऑटोमेटिक इनकी भी ऊपर जाएंगी। ताजिर हैं आप, मार्केट में बैठे हुए हैं, काम भी मोबाइल फ़ोन की मार्केट से रिलेटेड है, और कोई बजट में आप मतलब रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हो या कोई सब्सिडी जो चाहते हो कि ताजिरों के लिए, स्पेशली इस ताजिर के लिए जिसका सारा काम इंपोर्ट का, इसको मिले? ये कर दें कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें थोड़ा रिलीफ दें। एलसीयाँ क्लियर नहीं हो रही हैं, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। ऑलरेडी काफ़ी कंटेनर उधर रुके हुए हैं, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। हाँ जी, वो एलसीयाँ वगैरह अभी भी क्लियर नहीं हो रही, माल बहुत स्लो आ रहे हैं। जो माल पहले आ जाता था महीने में, वो 3-3 4-4 महीने पता ही नहीं है माल का। माल परा डेड हो रहा है। बैटरियों का आइटम है ना सारी, तो वो सारी बैटरियाँ जो हैं वो डेड हो जाती हैं। वो फिर माल आता है, उसमें भी नुकसान होता है बड़ा। फिर ऊपर से काम की जो सूरत हाल है, आज डॉलर कुछ है, कल कुछ है, इस वजह से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है काम को। ये बैटरीज के अलावा भी मेरे ख्याल से हर 6 माह बाद, 3 माह बाद जो है नई कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाती है, नया कोई वेरिएंट लॉन्च हो जाता है हर चीज़ का। आपके पास ये हेडफोन्स और ये स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो हैं, ये 6-6 माह बाद, 3-3 माह बाद ये नई टेक्नोलॉजी आ जाती होगी। तो वो जो 6-6 माह से 8-8 माह से 1-1 साल से कंटेनर रुके हुए हैं, वो तो टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से ज़ाया हो गई होगी। ऐसे ही है, वही तो बता रहा हूँ ना, माल डेड हो जाते हैं परे परे उधर ही। कोई 6 महीने माल नहीं आ रहा, कोई 8 महीने नहीं आ रहा। पिछले दिनों सैलाब आया हुआ था, तब हमारा माल बड़ा डेड हुआ है। बीच में आधा कंटेनर गिले हो जाते थे। फिर उसके बाद ये डॉलर का जो है, बाद में फिर ये गवर्नमेंट के साथ जो हो रहा है, ये सारा फिर बड़ा कुछ देखना पड़ता है। ऊपर से फिर बजट आ रहा है, बजट में भी तो क्या मुतालबा क्या है अब हुकूमत? यही हुकूमत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया था। वैसे तो हुकूमत गरीब के लिए ये हुकूमत बहरी है, लेकिन फिर भी अगर शायद गरीब की किसी की सुन ले, ये बहरी हुकूमत जिसको अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है, शायद हो सकता है बजट अवाम दोस्त ही आ जाए। तो क्या एक्सपेक्टेड क्या आपके लिए, मतलब हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपके लिए रिलैक्सेशन क्या आपको दी जाए एज अ ताजिर? ये जो इंपोर्ट शुदा चीज़ें हैं, इन सब की मतलब कि ड्यूटियाँ हैं थोड़ी कम कर दी जाएँ ताकि रिलीफ मिले, क्योंकि डॉलर की वजह से तो रेट किसी चीज़ का भी स्टेबल नहीं है। ड्यूटियाँ कम कर दी जाएँ ताकि जी चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपके आवाम सुन लेंगे, अपना ख्याल रखें। यहाँ पे हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन कंक्लूड यहाँ पे करेंगे शो। आपने देखा जितने भी ताजिर हजरात, दुकानदार हजरात, 2-3 ख़रीदार भी हमें मिले, जितने लोग भी मिले हैं, वो सारे ही इस महंगाई की चक्की से मुतासिर हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत बन चुकी है, ज़रूरत उस शख्स की भी बन चुकी है जिसने सिर्फ रब्ता करना है, और ज़रूरत उस शख्स की भी बन चुकी है जो इस डिजिटल मॉडर्न दौर में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपना बहुत सा काम कारोबार कर रहा है। और मैक्सिमम लोग हैं जी काम कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से आप ठीक हैं? मैक्सिमम लोग काम कारोबार कर रहे हैं इससे, और ये जो है मोबाइल फ़ोन बेसिक ज़रूरत है। मेरे ख्याल से लग्जरी आइटम से पहले ये बेसिक ज़रूरत है, तो इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएँ, ये वाकई आवाम के ऊपर एक और बम होगा इस महंगाई के दौर में। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।